नमस्ते। आज हम क्षितिज भाग 2 से पाठ 2 तुलसीदास पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में संकलित है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद किसे कहेंगे, बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा जनक अपनी पुत्री सीता को शिवजी के धनुष को उठाते हुए देखते हैं तो उन्होंने अनुमान लगाया कि मेरी जो पुत्री सीता है वो किसी शक्ति का रूप है, इसलिए इनकी योग्यता के अनुसार ही इनके लिए वर होना चाहिए। इस वजह से वो एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं और इस स्वयंवर में सभी राजाओं को, राजकुमारों को आमंत्रित करते हैं और इस स्वयंवर में विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ आते हैं। राजा जनक इस स्वयंवर में शर्त रखते हैं कि जो कोई भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या डोरी चढ़ाएगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। सभी राजा और राजकुमार शिव धनुष पर डोरी चढ़ाने का प्रयास करते हैं या प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो सभी असफल रहते हैं। और विश्वामित्र के आग्रह पर जब श्री रामचंद्र जी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और श्री रामचंद्र जी के ही छूते ही वो धनुष क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, टूट जाता है, जिससे क्या होती है, भयंकर गर्जना होती है। और इस गर्जना का आभास परशुराम जी को होता है और तो वो क्या होते हैं, क्रोध से भर उठते हैं और वह स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को ललकारने लगते हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। तुलसीदास ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं के सिद्धहस्त कवि थे और वह अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की प्रचुरता देखने को मिलती है। साथ ही अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत जैसे अलंकारों का इन्होंने स्वाभाविक प्रयोग भी किया है। साथ साथ इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। वीर रस के साथ साथ हास्य रस भी इस पाठ में देखने को मिलेगा। और जो इनकी भाषा शैली है वो कैसी है, संवादात्मक है, अर्थात संवादों के द्वारा लिखी गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नात संबुधन भंज निहारा, होइए केयु एक दास तुम्हारा। आइसो कहा कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुन कोही। शंभुधनु यानी शिवजी का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, आइसु यानी आज्ञा, रिसाई यानी क्रोध में, मोही मुझे। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से श्री राम कहते हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आइसो कहा कहिए किन मोही, मेरे लिए अब क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए। सुन रिसाई बोले मुनि कोई। और इस प्रकार की बातों को सुनकर ऋषि परशुराम बोले, सेवको सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करी लड़ाई।
सेवका यानी सेवा, अरकरणी यानी शत्रु कर्म, करी यानी करके। परशुराम जी कहते हैं कि जो सेवा कार्य करता है वह सेवक होता है। अरकरणी करी करी लड़ाई, और जो शत्रुता का काम करता है वो कैसे सेवक हो सकता है। सुनहि राम जय शिव धन तोड़ा। अब परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्र भाव सम सो रिपु मोरा, रिपु यानी शत्रु, वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, ना त मारे जय ही सब राजा। बिलगाँव यानी अलग हो जाए, जय यानी जाएंगे। वो जो भी शिव धनुष को तोड़ने वाला है वो इस समाज से, इस सभा से बाहर हो जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काए, और इस प्रकार के वचनों को सुनकर, इस प्रकार की बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अब माने, और परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान में कहते हुए बोले, बहु धनुई तोड़ी लड़काई। धनु यानी छोटी छोटी जो धनुष होते हैं, जो बच्चे खेलते हैं धनुष बनाकर। तोड़ी यानी तोड़ना, लड़काई यानी बचपन में, ऋषि यानी क्रोध, गोसाई यानी स्वामी। लक्ष्मण बोलते हैं कि जब हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, कबहू न ऐसी रिस कीनी गोसाई, तब तो स्वामी आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया था। यही धनु पर ममता कई हेतु, और इस धनुष पर ही विशेष ममता क्यों है, अर्थात इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण है। सुन रिसाही कहे भृगकुल केतु। भृगकुल केतु यानी जो भृगवंश के पताका रूपी परशुराम जी हैं। और लक्ष्मण की इस तरह की बातों को सुनकर भृगकुल के पताका रूपी ऋषि ने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। नृप बालक यानी राजा का पुत्र, काल बस यानी मृत्यु के वश में होकर, संभार यानी संभल कर। हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, और जिस धनुष को पूरा विश्व जानता है, सारा संसार जानता है, उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। त्रिपुरारी धनु यानी शिव धनुष, विदित यानी ज्ञात है, सकल यानी संपूर्ण, अर्थात जिस धनुष को विश्व जानता है उसे तो साधारण धनुष बता रहे हो। इस पद्यांश के कुछ प्रश्न देखते हैं। परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा है। क्रोधित परशुराम ने कहा कि सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करे और अपने स्वामी को प्रसन्न रखे। यदि वह शत्रु के समान कार्य करता है तो वह लड़ाई के लिए उचित है, उससे तो लड़ाई करना ही उचित है। लक्ष्मण के वचनों को जो सुनकर उन परशुराम जी पर क्या प्रभाव पड़ा। लक्ष्मण के जो व्यंग्यपूर्ण वचन थे उनको सुनकर परशुराम जी क्या हुआ, क्रोधित हो उठे और उन्हें समझाते हुए बोले कि तू काल के वश में होकर ऐसा बोल रहा है। तुम्हें नहीं पता कि शिवजी का धनुष है जो सारा संसार जानता है और तुम इसे सामान्य धनुष बता रहे हो। यहाँ भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, परशुराम जी के लिए।